दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर आ रही है। दिल्ली में सरकार बनाने की हलचलें तेज हो गई हैं। नितिन गडकरी ने इस मामले को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन ने साफ कह दिया है कि जो मोदी जी कहेंगे मैं वही करूंगा। इस बीच जेडीयू विधायक शोएब इकबाल का भी कहना है कि आप और कांग्रेस को मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए। रामवीर शौकीन विधायक का साफ तौर पर कहना है कि मैं बीजेपी का साथ दूंगा, जो मोदी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा शोएब इकबाल का भी बड़ा बयान सामने आया है कि अगर आप मिल जाए और अहम अपना छोड़ दें तो फिर बीजेपी को सरकार बनाने से रोका जा सकता है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नितिन गडकरी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली में कमल खिलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए हलचलें तेज हो गई हैं और नितिन गडकरी इसी मामले को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए पहुंचे थे। उनसे मुलाकात हुई है और इसके अलावा अब जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इस निर्दलीय जो विधायक है रामवीर शौकीन, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो बीजेपी का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। वो इससे पहले भी कह चुकी हैं कि जो मोदी जी कहेंगे मैं वही करूंगा। और साथ ही इसके अलावा जेडीयू विधायक शोएब इकबाल का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि आप और कांग्रेस को मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए। उपराज्यपाल नजीब जंग ने चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को और अनुमति मांगी है कि सबसे बड़ा दल जो कि इस वक्त बीजेपी है, उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। इस चीज की अनुमति मांगी है और अब राष्ट्रपति ने भी गृह मंत्रालय में इस रिपोर्ट को आगे भेज दिया है और सुझाव का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच बीजेपी की तरफ से भी पूरी तैयारी करने की कोशिशें तेज हो गई हैं और इसी बीच बयानबाजियों का दौर भी तेज हो चुका है। रामवीर शौकीन ने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी का समर्थन करने के लिए वो तैयार हैं। वहीं जेडीयू विधायक शोएब इकबाल का एक बड़ा बयान सामने आया है कि कांग्रेस और आप को मिलकर सरकार बनानी चाहिए और बीजेपी को सरकार बनाने से रोका जाना चाहिए। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। राजनाथ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है नितिन गडकरी ने दिल्ली में सरकार बनाने की तैयारियों को लेकर। दूसरी तस्वीर, उपराज्यपाल नजीब जंग ने आज ही चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को और अनुमति मांगी है कि सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए न्योता मांगने की उन्हें इजाजत दी जाए। और तीसरी तस्वीर है, आम आदमी पार्टी को इससे ऐतराज है। ट्वीट किया गया आशुतोष की तरफ से कि यह संविधान का बलात्कार है। दिल्ली विधानसभा में 70 सीट हैं, लेकिन बीजेपी के 3 विधायकों के सांसद बनने के बाद अब स्थिति थोड़ी बदल चुकी है। बीजेपी के 3 विधायकों के सांसद बनने के बाद अब 67 विधायक है। हालांकि 3 विधायक प्रवेश शर्मा, रमेश बिधूड़ी और डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। क्या दिल्ली में बनेगी बीजेपी की सरकार? क्या दिल्ली में पर्दे के पीछे चल रहा है सरकार बनाने का खेल? क्या बहुमत के जादुई आंकड़े की जुगाड़ कर लेगी बीजेपी? दिल्ली में फिर से सरकार बनाने का खेल शुरू हो गया है। रेस में बीजेपी को ग्रेस मिलता दिख रहा है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने सरकार बनाने की जंग शुरू करवा दी है। सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लेटर लिखकर सरकार की सुगबुगाहट को चिंगारी बना दिया है। नजीब जंग ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, सबसे बड़ी पार्टी को न्योता देने की अपील। बीजेपी है दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी। सूत्रों की माने तो राष्ट्रपति ने भी दिल्ली में सरकार बनाने की एलजी की सिफारिश पर तेजी दिखाई है। उन्होंने गृह मंत्रालय से इस मुद्दे पर राय मांगी है। केंद्र में बीजेपी की ही सरकार है, इसलिए इस बात के पूरे आसार हैं कि गृह मंत्रालय बीजेपी को न्योता देने को राजी हो जाए। हरी झंडी मिलने के बावजूद बीजेपी के लिए दिल्ली में बहुमत साबित करना आसान नहीं होगा। अभी दिल्ली विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या है 67। बहुमत के लिए बीजेपी को चाहिए 34 विधायक। बीजेपी के पास फिलहाल हैं 29 विधायक। निर्दलीय रामवीर शौकीन कर सकते हैं बीजेपी का समर्थन। आप से निष्कासित विनोद कुमार बिन्नी भी आ सकते हैं बीजेपी के साथ। बीजेपी को शोएब इकबाल से भी समर्थन की उम्मीद है। ऐसे में बीजेपी को सिर्फ 3 विधायकों की जरूरत बाकी रह जाएगी। आप या कांग्रेस के कुछ विधायक सदन से गैर हाजिर रह सकते हैं।
आप या कांग्रेस के कुछ विधायक कर सकते हैं क्रॉस वोटिंग। उपराज्यपाल के इस नए शिगुफे के बाद दिल्ली में सियासी हलचल फिर से तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने विधानसभा भंग करने की मांग तेज कर दी है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए अजय झा की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के 3 विधायकों के सांसद बनने के बाद अब 67 विधायक हैं। हालांकि 3 विधायक प्रवेश शर्मा, रमेश बिधूड़ी और डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और अब दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 34 विधायकों का समर्थन चाहिए। कुल 67 विधायक है 70 विधानसभा सीटों में से। बीजेपी के पास अभी 28 है और साथ ही साथ शिरोमणि अकाली दल की एक विधायक भी उनके पास है। लेकिन रामवीर शौकीन और आप से निष्कासित बिन्नी का भी समर्थन बीजेपी को मिल सकता है। पहले ये 31 का आंकड़ा था, 3 सीटें खाली हो गई हैं जो विधायक से सांसद बन चुके हैं। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल की एक विधायक उनके साथ है और दूसरी पार्टी है आप, जिनके पास 27 विधायक है, और इसके बाद कांग्रेस, जिनकी संख्या 8 है। और इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता नितिन त्यागी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। नितिन जी, ये बताइए कि अब सबसे बड़े दल को न्योता दिए जाने की अनुमति का इंतजार है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जिस दल ने पहले ही लिख के दे दिया, जब इनके 31 एमएलए थे और एक अकाली दल का था, उस समय पे ही लिख के इन्होंने दे दिया था कि हम लोग सरकार नहीं बना सकते, अल्पमत हैं। तो आज जब 3 एमएलए कम हो गए हैं, उसके बाद इनको बुलाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली किसी थोड़ा सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है इस वजह से, क्योंकि एलजी अपना डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी क्योंकि सेंटर में है, उन्हीं के हिसाब से सारा का सारा खेल रचा जा रहा है। और ये खेल ही है कि आज तक इनके 3 एमएलए जो कि एमपी बन चुके हैं, उन्होंने रिजाइन नहीं किया है। क्या उनसे जब उन्होंने संसद में इनको सपोर्ट किया, तो क्या आज वो इनको विधानसभा में भी सपोर्ट करने की उनको अनुमति दी जाएगी? क्या इस हद तक ये लोग गिरने वाले हैं? क्या करने वाले हैं, समझ में नहीं आता। पर समझ में सबसे बड़ी बात नहीं आती है चुनाव से क्यों भाग रहे हैं। राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं। 100%, इसमें कोई शक पूरे देश को नजर आ रहा है। आज की तारीख में सड़कों पे लोग बात कर रहे हैं इस बारे में। बीजेपी है, हाँ? लेकिन सबसे बड़ा दल फिलहाल है भी तो बीजेपी। नहीं, बीजेपी है। बीजेपी जब 32 पे था, 31+1 पे था, उस वक्त भी बीजेपी यही कह रही थी कि जो है हम नहीं सरकार बना सकते। तो आज ऐसा क्या हो गया कि वो सरकार बनाने, तब ये कह रहे थे कि जो है हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते। आज ये किस तरीके की जोड़ तोड़ की राजनीति की कोशिश कर रहे हैं? इतना समय इनको अलग से दिया जा रहा है कि किसी तरीके से तोड़ लें। वो बार बार कहते हैं कि सारे ऑप्शन खत्म नहीं हुए, जब कांग्रेस के सारे विधायक मिलकर कह चुके कि जो है हम लोग कोई सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, सारे के सारे आम आदमी पार्टी वाले कह चुके हैं कि सपोर्ट नहीं करने वाले हैं किसी भी तरीके से बीजेपी का, तो फिर क्या विकल्प रह गया, ये समझ में नहीं आता। जी चलिए नितिन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो अब सवाल यही है कि क्या दिल्ली में किसी भी दल की सरकार बन सकती है? क्या विकल्प हो सकते हैं? इसके लिए हमने बात की संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जी से। जा रहा है कि राष्ट्रपति से हरी झंडी मिलने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते इनवाइट कर सकते हैं सरकार बनाने के लिए। क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? हमारे साथ हैं सुभाष कश्यप जी, संविधान विशेषज्ञ। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार जब बीजेपी मना कर चुकी सरकार बनाने के लिए, क्या उपराज्यपाल अब उनको दोबारा न्योता दे सकते हैं? ये उपराज्यपाल के विवेक पर निर्भर है और दिल्ली में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं जैसा उचित समझे। क्योंकि सर जब एक बार मना कर चुकी बीजेपी, तो आधार, उसका कोई आधार नहीं होना चाहिए सर? संविधान में कुछ ऐसा प्रावधान है? मैंने निवेदन किया कि ये उपराज्यपाल के विवेक पर निर्भर है। वो अगर ऐसा समझते हैं कि किसी नेता को सदन का विश्वास प्राप्त हो गया है या हो सकता है, हाँ, तो उसके नेता को वो मंत्रिमंडल बनाने के लिए न्योता दे सकते हैं। राष्ट्रपति को क्या उन्होंने केवल एक विकल्प भेजा होगा या 2-3 विकल्प भेजे होंगे राष्ट्रपति को उपराज्यपाल ने? देखिए, राष्ट्रपति को उन्होंने क्या भेजा है ये तो पब्लिक डोमेन में नहीं है, मुझे नहीं मालूम है क्या उन्होंने भेजा है, तो ये तो बहुत हाइपोथेटिकल है। सर, आमतौर पर क्या होता है कि एक ही भेजेंगे कि केवल सबसे बड़ी पार्टी को, या 3-4 चीजें उनको? नहीं, ऐसा आमतौर पर कुछ नहीं होता है। जैसे हमने बताया, दिल्ली में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं जी। प्रावधान ये है कि राष्ट्रपति करते हैं, तो उपराज्यपाल अपनी सिफारिश उनको भेज सकते हैं। क्या सिफारिश उन्होंने भेजी ये उनके विवेक पर है और मालूम नहीं है हमें कि क्या सिफारिश भेजी है।
जी, लेकिन जो एक आरोप लगता है कि अगर नियुक्त कर देते हैं, जैसे आपने बताया उपराज्यपाल मुख्यमंत्री को इस आधार पर कि सबसे बड़ी पार्टी के आधार पर, तो क्या हॉर्स ट्रेडिंग का जो आरोप है वो कितना सही माना जाएगा, जिस तरीके से आरोप विपक्ष लगाता है? मैंने जो आपको बताया कि अगर सदन अपने नेता को निर्वाचित करता है तो उसमें हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगने का सवाल नहीं उठता। एंटी डिफेक्शन लॉ भी अप्लाई नहीं करता, वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होगा, तो उसमें किसी को ना हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल उठता है, न किसी पार्टी पर आरोप आता है, न उपराज्यपाल पर पक्षपात का आरोप आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सुभाष कश्यप जी जो संविधान के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना था कि चूंकि राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को अपॉइंट करते हैं तो बहुत सारी चीजें उपराज्यपाल के और राष्ट्रपति के विवेक पर भी निर्भर करती हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा विकल्प है वो फिर उन्होंने दोहराया कि जो धारा 175 है संविधान की या एनसीटी एक्ट की रूल 9 है, उसको अगर अप्लाई किया जाए तो सब समस्याओं का समाधान होना बेहतर तरीके से हो पाएगा। कुलदीप के साथ अतुल सिंघल, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि हमारे पास ऐसा कोई न्योता नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम सोचेंगे। जबकि जेडीयू विधायक शोएब इकबाल का कहना है कि आप और कांग्रेस को मिलकर सरकार बनानी चाहिए। स्ट्रेटेजी तो साफ है, डे वन से हमने बिल्कुल स्टैंड क्लियर किया है। हमारे पास अभी कोई निमंत्रण इस तरह का आया नहीं है, ना ही कोई इंफॉर्मेशन है। जिस अखबार के आधार पर इन चीजों के कयास लगाए जा रहे हैं या वो सच्ची भी होगी खबर तो हमको मालूम नहीं। हमारे पास कोई अगर इसके बारे में निमंत्रण आएगा तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस हम करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे कि हम सरकार बना सकते हैं, नहीं बना सकते। एक मजबूत सरकार नहीं बनेगी, ठीक है, वो साल 6 महीने चला लेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, एक मजबूत सरकार आएगी, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी चुके आगे चले, कांग्रेस मौका है, आज भी अभी भी है मौका कि इससे पहले कि बीजेपी जो है अपना दावा पेश करे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना ले, हमारा समर्थन उसके साथ रहेगा। बीजेपी के हम खिलाफ जाएंगे। और आप नेता नितिन और साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर अतुल सिंघल हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, आपके पास आएंगे। ये सवाल ये है कि अगर अनुमति मिल जाती है सबसे बड़े दल को न्योता देने की सरकार बनाने के लिए, तो सबसे बड़ा सवाल जब बहुमत साबित करने की बात आएगी तो फिर आंकड़ा जुटाया कैसे जाएगा? देखिए, बार बार यही बात होती है कि अल्पमत की सरकार को एक बार जो है शपथ दिलवाई जा सकती है मुख्यमंत्री को, और उनको कहा जाएगा कि वो सदन में अपना बहुमत साबित करें। इसके लिए कई सारे विकल्प हैं जिन पर बीजेपी लगातार विचार कर रही है। अखबारों में भी लगातार और मीडिया में खबरें आती रही हैं इस तरीके की कि कुछ जो विधायक हैं, जो कमजोर कड़ी जिनको कहा जा सकता है, जिनमें कांग्रेस के भी शामिल हैं और आम आदमी पार्टी के भी, जो नहीं चाहते कि दिल्ली में चुनाव हो, वो बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। उसमें विकल्प यह है कि या तो वो खुलकर बीजेपी के पक्ष में आ सकते हैं अपनी सदस्यता दांव पर लगाकर, जिनको बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी एक्मोडेट कर लेगी या उनको पूर्ति कर देगी, उनको जो नुकसान हो रहा है। अब बीजेपी अपने टिकट पर उनको चुनाव भी लड़ा सकती है। दूसरा यह है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, और तीसरा यह है कि दल में टूट हो सकती है कि कुछ लोग टूटकर बीजेपी के साथ आकर मिल जाएं। जितने की 3/4 बहुमत के लिए जरूरी होती है उतने लोग आ जाएं। मान लीजिए आम आदमी पार्टी में जो 17 और 18 की बात करते हैं उतने विधायक टूट जाएं, कांग्रेस में से 6 विधायक टूट जाएं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। या एक परोक्ष तरीका यह है कि उनको सदन से अब्सेंट करवा दिया जाए, सदन से अनुपस्थित वो लोग हो जाएं, बायकॉट कर जाएं सदन का, जिस वक्त विश्वास मत का मामला आए। तो तमाम विकल्प हैं इस तरह के, और कि सरकार किसी तरीके से बीजेपी की सरकार बन जाए, ऐसा अतुल, रोकना चाहेंगे आपको। इस बीच हमारे साथ बीजेपी नेता विजेंद्र जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी सवाल करेंगे। विजेंद्र जी, हालांकि अभी न्योता मिला नहीं है, अनुमति का इंतजार है, लेकिन अगर ये न्योता मिलता है बीजेपी को, सबसे बड़ा दल है चूंकि, तो फिर विधायक कैसे जुटाए जाएंगे? कैसे आंकड़े को जादुई आंकड़ा जो बहुमत के लिए उसे छुआ जा सकेगा? ये काल्पनिक प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी दावा पेश नहीं किया कि हम अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए आगे आए हों। हमारे पास नंबर नहीं है, ये हमेशा कहते रहे हम। और उपराज्यपाल एक संवैधानिक व्यवस्था है, वो जो भी फैसला लेंगे, वो जो भी हमसे अपेक्षा करेंगे, हमारे सामने जो भी प्रस्ताव आएगा हम उस पर सोच विचार करके फैसला लेंगे। अगर अनुमति मिल जाती है, उसके बाद सबसे बड़े दल को न्योता दिया जा रहा है सरकार बनाने का, तो क्या स्टैंड होगा फिर बीजेपी का? इसमें कोई दो राय नहीं। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं, और परिस्थितियां ये हैं कि दिल्ली के पास अपनी एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, लेकिन वो किस प्रकार होगी, चुनाव से होगी या बगैर चुनाव के होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन जब तक हमारे सामने ब्लैक एंड व्हाइट में कोई प्रस्ताव नहीं आ जाता, इस पर कोई भी टिप्पणी करना मुमकिन नहीं है। जी, इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी भी जुड़ गए, उनसे भी सवाल करते हैं। आलोक जी, अब चूंकि ये
डेडलॉक खत्म होने की स्थिति पास आ रही है, क्योंकि उपराज्यपाल चिट्ठी लिख चुके हैं राष्ट्रपति को और अनुमति मांगने का बस इंतजार है। क्या कुछ प्रतिक्रिया है सरकार बनाने को लेकर आपकी? बीजेपी को न्योता दिए जाने की बात हो रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का जी भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 महीने से देश की जनता को और दिल्ली की जनता को पूरी तरह से गुमराह कर रही है। इनके वक्तव्य सुनिए, दोनों को क्या बेवकूफ समझ रहे हैं? आप देखिए, अभी गडकरी महोदय जो हैं वो होम मिनिस्ट्री गए हुए हैं। एलजी महोदय जो भी करते हैं वो होम मिनिस्ट्री के तत्वाधान में ही करते हैं। आज भी उन्होंने जो भी 3 ऑप्शंस दिए हैं उसमें तीसरा ऑप्शन दिया है एलजी महोदय ने, इसका जवाब मैं चुनाव कराए जाएं। इसका जवाब मैं विजेंद्र जी से जानना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी के नेता नितिन जी भी हमारे साथ हैं, आलोक जी भी, दोनों का यही कहना है कि उपराज्यपाल जो कुछ कर रहे हैं वो गृह मंत्रालय के इशारे पर करते हैं। विजेंद्र जी, ये लोग 15 साल दिल्ली में और 10 साल केंद्र, 15 साल दिल्ली में और 10 साल केंद्र में सत्ता में रहे हैं, तो ये अपनी कार्यप्रणाली हमारे सामने रख रहे हैं कि किस तरह देश के अंदर ये गवर्नेंस के अधिकारों का हनन करके और उनको डिक्टेट करते थे। लेकिन प्रश्न ये है कि उपराज्यपाल एक संवैधानिक व्यवस्था है, वो अपने विवेक से जो भी निर्णय लेंगे और सिफारिश करेंगे उस पर हमको बड़े ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और अगर हमारे आलोक जी ये कह रहे हैं कि वो उसके कहने से या इसके कहने से या इस तरह से उस तरह से, तो मैं जानना चाहूँगा क्या 12 दिसंबर को भी जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इनवाइट किया था गवर्नमेंट बनाने के लिए, उस समय यूपीए की सरकार थी और दिल्ली में कांग्रेस शासन में थी, तो क्या वो कांग्रेस के कहने पर उन्होंने हमको इनवाइट किया था जी कि आप सरकार बनाइए? जी, उसके लिए पार्टी का ये कहना है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, कि उस वक्त आप मना कर चुके थे, तो फिर अब ये क्यों कहना है कि अब सरकार बनाने के लिए हम सोचेंगे? सरकार बना लेंगे। ये आप लोग चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? आप ये बता दें कि क्या वजह है कि इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दिल्ली में चुनाव नहीं कराने चाहिए? इनका ये इनके सब हाइपोथेटिकल कहना है, सिर्फ भ्रम पैदा करना है। नहीं, ये भ्रम हमने तो एक बार भी तो दावा पेश किया, भ्रम आप पैदा कर रहे हैं। जब आप 6 महीने तो यूपीए की सरकार थी उस वक्त केंद्र में, हमने तो उस समय भी नहीं कहा कि हम चुनाव की स्थिति होगी, चुनाव लड़ेंगे और सबसे ज्यादा। ये सरकार आप जो पिछले दरवाजे से आगे बनाना चाहते हैं, एक्चुअली ये दोनों पार्टियां पूरी तरह घबराई हैं। आपसे सवाल ये है कि आपके संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जी से बात हुई है, ये बताएं, अगर मतदान के जो विकल्प है वो अपनाया जाए, जो 3 विधायक है अब एमपी बन चुके हैं, क्या उन्हें वोटिंग का अधिकार होगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि 15 दिन के अंदर एक सदस्यता छोड़नी होती है और जहां तक मेरी जानकारी है तीनों विधायक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं और चूंकि वो कॉन्फिडेंस मोशन में हिस्सा ले चुके हैं संसद में, इसलिए वो विधानसभा के अंदर वैसे भी हिस्सा नहीं ले सकते और ऐसा काम बीजेपी चाहकर भी नहीं कर पाएगी और ना करेगी। 67 विधायकों की जो विधानसभा इस वक्त है, जो स्ट्रेंथ है, उसमें ही सभी मतदान कर पाएंगे विधायक। और ये उनका ये कहना है संविधान विशेषज्ञ का कि सबसे बेहतर विकल्प भी यही है, क्योंकि गुप्त मतदान इसमें होगा, दल बदल कानून इसमें जो है। समय की भी कमी है, आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच में एक सवाल आलोक शर्मा जी आपसे भी और साथ ही साथ नितिन जी आपसे मेरा सवाल है। जेडीयू विधायक का एक बयान आया है कि अगर अहम को छोड़ के कांग्रेस और आप साथ आ जाएं तो बीजेपी को सरकार बनाने से रोका जा सकता है। पहला सवाल आपसे आलोक जी, क्या साथ आएंगे आपके? मैम देखिए, हमने पहले भी 16 मुद्दों पर पार्टी केजरीवाल को समर्थन दिया था, लेकिन ये पार्टी बिल्कुल यू टर्न पार्टी है। इन्होंने जो दिल्ली की जनता से वादे किए उन पर ये खरे नहीं उतरे। इन्होंने असंवैधानिक तरीके अपनाए और आज भी इनकी जिस तरह की कार्यशैली है वो किसी भी तरह से सपोर्ट करने लायक नहीं है। कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि हम पार्टी केजरीवाल को किसी भी सूरत में समर्थन नहीं देंगे। जी नितिन जी, अब आप बताएं। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके का भ्रष्टाचार इस देश में फैलाया, उसी के से लड़ने के लिए ही शायद हम लोगों ने शुरुआत की थी और हमें नहीं लगता कि कोई भी वजह ऐसी होनी चाहिए कि कोई भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं थी, केवल जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा था, कालाधन हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, महंगाई हो गई, उन सब से ये मुकर चुके हैं, उन सब में फेल हो चुके हैं, जनता देख चुकी है। आज बीजेपी इसी वजह से चुनाव से भाग रही है, इसी वजह से विकल्प ढूंढ रही है कि किसी तरीके से सरकार बना के अपनी इज्जत बना ले। आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि आप पर एक आरोप और लग रहा है कि चुनाव से भागती है बीजेपी। देखिए, ये इनकी बौखलाहट है, ये तो समय बताएगा।
और चुनाव से कौन भागा था। दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी, सरकार छोड़कर भागे। 19 मई को केजरीवाल ने 21 मई को क्यों घोषणा की कि अभी विधानसभा भंग न की जाए, हम सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। तो वास्तविकता तो ये है कि ये दोनों पार्टियां समझ नहीं पा रही है कि हम क्या फैसला लें और हम किस ओर जाएं। जी आलोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आप सीधा जवाब बहुत दीजिए। संक्षिप्त में अपनी बात रखिए। देखिए विजेंद्र जी, आप बात को गोल गोल मत घुमाइए जलेबी की तरह। आप दिल्ली की जनता को पूरी तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, आप सीधी सीधी बात बताइए ना, आप चुनाव से भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? बिल्कुल, आप 19 नवंबर 20 नवंबर 25 आपकी घबराहट में समझ रहा हूँ, दिल्ली की जनता को आपकी घबराहट में समझ रहा हूँ। विजेंद्र जी हरकतें घबराने की आप अपने आगे आप सभी को रोकना घबराने की हरकत आप सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे रिपोर्टर अतुल सिंघल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब डेडलॉक खत्म होने की स्थिति पास आती नजर आ रही है, इसकी उम्मीद है, क्योंकि उपराज्यपाल चिट्ठी लिख चुके हैं राष्ट्रपति को। अब सिर्फ अनुमति मिलने का इंतजार है। उसके बाद सबसे बड़े दल जो कि बीजेपी है, इस वक्त 29 विधायकों के साथ उन्हें न्योता देने के लिए उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना है। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश एक और इमराना, और उससे पहले नजर हेडलाइन।